बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर नईम आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जो नहायत ही तकलीफ़देह होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़िशर के बारे में। फ़िशर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक से इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो क्योंकि काफ़ी मालूमाती होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िशर क्या होता है। फ़िशर आमतौर पर मकद की बीमारी है, जिसमें मकद के अंदर ज़ख्म का हो जाना और कट लग जाना। तो होता ये है कि जब भी कोई ऐसा जो मरीज़ है, जिसको फ़िशर की प्रॉब्लम होती है, जब वो हाजत के लिए जाता है तो हाजत के दौरान उसको शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है, जो कई घंटों तक रहती है। और नंबर 2 जो है उसमें जलन और चुभन होती है। और नंबर 3 जो उसकी अलामत देखने को आती है, वो ये है कि हाजत के दौरान जब स्टूल खारिज होता है तो उसके साथ खून लगा होता है। ये फ़िशर की जो मैंने आपको मेन अलामत हैं, वो आपको मैंने ये अलामत बताई हैं। तो बाज़ दफ़ा यहाँ बाज़ डॉक्टर्स भी और बाज़ मरीज़ भी, जिनको नहीं पता होता, वो इसको आम तौर पर नाम दे देते हैं पाइल्स का, बवासीर का। तो यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि बवासीर और चीज़ है, फ़िशर और चीज़ है, फ़िस्टुला और चीज़ है। तो यहाँ मैं आपको बवासीर के बारे में बता देता हूँ कि बवासीर में हाजत के दौरान खून नहीं आता, हाजत के दौरान किसी को भी दर्द नहीं होता, बल्कि कि हाजत करने के बाद एक गोश्त का टुकड़ा बाहर निकल आता है, जिसको फिर बाज़ दफ़ा हाथ के साथ अंदर करना पड़ता है। और उसमें बाज़ दफ़ा जो पाइल्स होती है, बवासीर होती है, उसमें मौके भी बन जाते हैं। और इसके अलावा जो फ़िस्टुला है, फ़िस्टुला में ये होता है कि एक दाना बनता है। जब वो दाना फट जाता है तो फिर उसमें से जो पीप है वो बहना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों जो बीमारियाँ हैं, ये तीनों अलग-अलग बीमारियाँ हैं और तीनों की जो अलामत हैं वो भी अलग-अलग हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो तीनों बीमारियों के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आपके लिए एक आसानी हो जाएगी बीमारी को समझने के लिए कि फ़िशर की में क्या अलामत आती हैं और जो बवासीर है उसमें क्या अलामत आती हैं और जो फ़िस्टुला है उसमें क्या अलामत आती हैं। तो आम तौर पर देखा गया है कि जो मर्दों की निस्बत जो फीमेल्स हैं, इनमें क्योंकि इसके केस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। फीमेल में क्योंकि दौरान हमल बाद दफ़ा उनको कब्ज़ हो जाती है और जब हाजत होती है तो स्टूल क्योंकि सख्त खारिज होता है, जिसकी वजह से फिर मकद के अंदर ज़ख्म और कट लग जाता है। तो ये जो मेन वजह है फ़िशर होने की, वो है कब्ज़, या फिर लंबा अरसा डायरिया का रहना भी इसकी वजह हो सकती है। तो आम तौर पर जो इसकी मेन वजह है वो कब्ज़ का रहना है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए जिससे कब्ज़ में इज़ाफ़ा हो। जिन चीज़ों से कब्ज़ हो सकती है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ऐसी सूरत में। और ऐसी मेडिसिन अगर कब्ज़ हो जाती है तो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कब्ज़ ख़त्म हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो होम्योपैथी का एक बड़ा बेहतरीन इलाज है, वो आपको फ़िशर के बारे में बताने वाला हूँ कि उन मेडिसिन को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी और इलाज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बाद दफ़ा ऑपरेशन कराने के बाद भी कई केस ऐसे देखे हैं कि जिन लोगों ने फ़िशर का ऑपरेशन करवाया है, कुछ अर्सा गुज़रने के बाद उनको दोबारा फिर फ़िशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में होम्योपैथी में जो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ कि जिनको इस्तेमाल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से फ़िशर का इलाज किया जा सकता है। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 200 में। वो रोज़ाना उसकी एक खुराक सुबह के टाइम लेनी है। और नंबर 2 जो होम्योपैथी की बेहतरीन दवाई है वो है कालनसोनिया। कालनसोनिया को रोज़ाना एक दफ़ा दोपहर के टाइम लिया जाए। और जो नंबर 3 इसकी होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन दवाई है, वो है नेक्सवामिका। वो भी 200 में, उसको रोज़ाना रात को लेना है। इन तीनों दवाइयों को 15 दिन तक मुसलसल आप एक-एक टाइम ले सकते हैं। जब 15 दिन इसके पूरे हो जाएँ, तो अल्लाह ताला के फज़ल से 15 दिन में एक नुमायाँ फ़र्क भी आ चुका होगा। काफ़ी हद तक बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। फिर 15 दिन के बाद आप ये करें कि इन मेडिसिन में वक़्फ़ा कर दें। यानी कि जो तीनों मेडिसिन हैं, इनको हफ़्ते में 2 दफ़ा कर दें। या उसका एक तरीका ये लेने का है कि आज अगर आपने नाइट्रिक एसिड ली है, कल आप ले लें कॉलनसोनिया और उससे अगले दिन आप ले लें नेक्सवामिका। इसी तरह फिर 1 दिन का गैप करें बीच में और दोबारा फिर इसी तरह आप इसको अल्टरनेट करते रहें। तो कुछ अर्सा ये मेडिसिन लेने से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो फ़िशर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो क्योंकि ज़ख्म हो जाता है और जो कट लग जाता है, उसके लिए मैं आपको
यहाँ एक होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन जो है वो मरहम बता देता हूँ, आपने खुद तैयार करनी है। आपने करना ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर से या पंसार की शॉप से आपने पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, जो सादा पेट्रोलियम जेली मिलती है। उसकी 100 ग्राम की एक डब्बी ले लें और इसके साथ आप एक होम्योपैथिक में एक मदर टिंक्चर मिलता है जिसको कहते हैं कैलेंडोला मदर टिंक्चर। तो वो कैलेंडोला मदर टिंक्चर आप 5 ml ले आएँ, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 ml ले लें। तो आपने पेट्रोलियम जेली ली है, उसको किसी चम्मच के साथ किसी कटोरी में निकाल लें। कटोरी में निकाल के वो जो कैलेंडोला मदर टिंक्चर जो 5 ml आपके पास है, आपने लिया है, उसको उसमें डाल के एक चम्मच के साथ उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि वो यकजान हो जाए। फिर उसको दोबारा आप उसी जो डब्बी है उसी में डाल के उसको अपने पास महफूज रख लें। तो ये जो आपने एक मरहम तैयार किया है, तो आप किसी चीज़ के साथ इसको मक्कत के अंदर लगा सकते हैं। इसको दिन में 2 दफ़ा लगाएँ, 3 दफ़ा लगाएँ। ये 2-3 दिन लगाने से ही जो फ़िशर का मरीज़ है उसको नुमायाँ फ़र्क महसूस होगा और चंद दिन लगाने से उसका जो ज़ख्म है वो भी सेट हो जाएगा। अगर कोई कट लगा है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपके लिए एक मालूमाती वीडियो होगी। ये वीडियो बाकियों को भी शेयर करें ताकि बाकी भी फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।